Sushant, if you want to connect and have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Sushant, if you want to connect and give a message, give me... Okay. Bunch of cards. Sun, Knight of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Swords, communication, and there it is him, waiting, Tower, and then something getting off. Wow, okay. So and last में 10 है, so what better. So and past coming back, this is beautiful. So a gift from the past coming back. Okay, so सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं जो एनर्जी आई है, जो मैसेज आए हैं, और मैं दोनों तरफ से इन कार्ड्स को रीड करूँगी बिकॉज दैट्स हाउ आई एम फीलिंग इट. सो सबसे पहले एक लॉस की फीलिंग है, कुछ नहीं हो रहा है. उसके बाद एक टावर है, टावर के बाद देयर इज़ जगलिंग फॉर सम टाइम. ऐसा लगता है कि थोड़ी जगलिंग है, थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ी शिप्स अभी भी इम्बैलेंस्ड हैं, लेकिन देन वी सी हिम एंड एज सुन एज वी सी हिम वी सी कम्युनिकेशंस, और उस कम्युनिकेशन के बाद देयर इज़ एक्शन जो उस कम्युनिकेशन से फॉलो होता है, पेशेंस पेइंग ऑफ, और उसके बाद हिडन ही सही लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज जो राइज करती हैं, कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आते हैं और वहाँ से एक नया सनराइज़ होता है. तो इस तरह से मुझे ये कार्ड जो है समझ में आए, इस तरह से मैंने इन कार्ड्स को देखा. तो आई थिंक दैट आफ्टर लॉट ऑफ वेट कुछ फेज़ तो जो है वो हो चुकी है जहाँ पे एक टावर ऑलरेडी बस्ट हो चुका है. बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टावर बस्ट होने के बाद भी देर आर सो मैनी पीपल जो अभी जिनको अभी लगता है कुछ नहीं हुआ है, एंड दे आर स्टिल वेटिंग, दे आर स्टिल लुकिंग at the cups that are lost, और या that are fallen, जो कप गिरे हैं उनकी तरफ ही देख रहे हैं. बट यहाँ पे 2 कप हैं और आई थिंक एक नई टावर मूवमेंट जो है जो वेट कर रही है होने का. एंड एज सुन एज दैट सेकेंड टावर मूवमेंट हैपन्स, उसके बाद विद इन सम टाइम you will see communications related to him coming from agencies, आपके पेशेंस पेइंग ऑफ, और उसके बाद हिडन सही लेकिन किसी एनर्जी के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू यू आर गोइंग टू सी द सनराइज, द न्यू एनर्जी, पास्ट कमिंग बैक, पास्ट की एनर्जीज वापस आना, पास्ट से एक गिफ्ट वापस आना, और 10 की एनर्जी है, सो कंप्लीशन की एनर्जी, और सन भी 10 की एनर्जी है. एंड लास्ट जो है लवर्स है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ चॉइस टू कनेक्ट. ओके, सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, और परमिशन तो है ही. सो क्योंकि सुशांत केम हिमसेल्फ, तो उससे बेटर क्या हो सकता है. सो लेट्स जस्ट, ओके, आई कैन सी ही इज़ लाइक ओके आई वांट टू बी देयर. ओके, सो इट लुक्स लाइक ही इज़ कि कुछ उनसे रिलेटेड कम्युनिकेशन जो है उसके लिए एजेंसीज आर वर्किंग या फिर प्रिपेयरिंग फॉर, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है. ये ऐसी अनाउंसमेंट का कार्ड है ये भी, और ऐसा लग रहा है जैसे सुशांत से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन का होता है, और सुशांत से रिलेटेड कोई मैसेजेस जो किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग के थ्रू आएंगे, या एजेंसी, ज़्यादातर मुझे कार्ड एजेंसी का लगता है, ये एजेंसीज के थ्रू या किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग के थ्रू आएंगे. और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली क्लियर डेड कमिंग अलाइव, बट डेफिनेटली ऑल्सो क्लियर अनाउंसमेंट. सो मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज़ सम अनाउंसमेंट दैट इज़ ऑन द वे, और कोई ना कोई अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्दी हम तक पहुँचने वाली है. बिकॉज वेन एवर सुशांत के जो मैसेजेस डेली आ रहे हैं, जब भी वो कुछ देते हैं उससे रेलेवेंट कुछ ना कुछ डेफिनेटली दिखता है हमें. तो looks like this is also coming. Let's see what else do you want to say, Sushant. And it is like I want to be there. मैं सामने रहना चाह रहा हूँ आज. So yes, that's again beautiful. So 2 कार्ड यहाँ गिरे हैं, मैं उनको बाद में लेती हूँ. 9 ऑफ एरियल, पहली एनर्जी जो है 9 ऑफ एरियल है. 9 ऑफ एरियल जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, और वो बोलता है आपके सपने पूरे होना, जो हार्ड वर्क है आपका वो सक्सेस की तरफ जाता है, और एक प्यार जो ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए होता है. लेकिन यू सी अ रेनबो कमिंग इन, और रेनबो जो है एक पॉजिटिव साइन होता है, रेनबो जो है एक हैप्पीनेस का साइन होता है. और रेनबो हमेशा नहीं आता है, राइट, कभी कभी आता है, एक्सेप्शनली आता है, बट जब होता है तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आता है. और यहाँ पे कोई यूनिकॉर्न पे आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट, ड्रीम फुलफिलमेंट की एनर्जी है. और वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी जो है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे चॉइस करना है आपने अपने दिल से, और आपकी इमोशनल कमिटमेंट जो है वो पूरी होंगी.
ना वो एनर्जी जो है किस तरह से आएगी। तो इट इज़ लाइक सब कुछ किसी कारण से होता है, रिग्रेट को छोड़ना है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो, जो फर्स्ट एनर्जी आई थी 5 ऑफ कप्स की। तो जब आप रिग्रेट छोड़ते हो और क्या क्या लॉस हो गया, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में सोचने की जगह क्या है उस पर फोकस करते हो, तो यू विल बी एबल टू सी दैट गिफ्ट। तो आपको डेफिनेटली एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी में जाना है। एंड जैसे ही वो होगा, यू आर गोइंग टू सी योर ड्रीम्स बीइंग फुलफिल्ड। ये जिनी है और जिनी सपने पूरे करते हैं, जिनी विशेस पूरे करते हैं, वो बोल रहा है कि मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी। सो डेफिनेटली कुछ बहुत ब्यूटीफुल, कुछ बहुत हैप्पी एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, जो बोल रही है कि एक गिफ्ट जो कि बिल्कुल सिल्वर लाइनिंग लेकर आएगी आपके लिए वो, और वो गिफ्ट जो है वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट लेकर आएगी। क्योंकि दो विश फुलफिलमेंट के कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल भी विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ राफेल मतलब कप्स भी विश फुलफिलमेंट है। तो 2 विश फुलफिलमेंट है, और 6 और 5 11 होता है बीच में। सो यू सी 9 9 11 9 11 की एनर्जी। और मुझे एकदम याद आ गया कि 9 11 जो है वो मैंने एक शॉट देखा था जिसमें आई थिंक कृति और सुशांत से, और लिफ्ट में 9 11 वो दिखा रहे थे। और यहाँ पे इफ यू सी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जो बोलती है पावरफुल साइकिक। हाई प्रिस्टेस जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है, साइकिक इन्फॉर्मेशन होती है, इंट्यूशन होती है, पर ऑल्सो सीक्रेट्स कमिंग आउट। और ये वही एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ बहकर वापस बाहर आ रहा है। और लास्ट जो है वो 3 ऑफ माइकल है। 3 ऑफ माइकल जो है हार्ट, आइडली 3 ऑफ सोर्ड्स है हार्ट ब्रेक की, लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि पास्ट के सिचुएशन या वुंड्स जो हैं वो हील हो रहे हैं, पास्ट रिलीज हो रहा है। तो कुछ ऐसी सीक्रेट्स, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी पास्ट को रिलीज़ करने में, और आपको पास्ट को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है। डेफिनेटली एनर्जीज जो हैं वो पावरफुल भी हैं और ब्यूटीफुल भी हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई सैडनेस या कोई पुरानी चीज़ जो है वो एक्चुअली किसी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ में तब्दील होकर आ रही है। नेक्स्ट जो है वो मैं हार्ट पाथ ऑरेकल से निकाल रही हूँ। सो ओके, सो श्योर व्हाट डू वी, ओके वी हैव 2 कार्ड्स। The intimate dance of beliefs and emotion. There is strength in numbers. Beautiful. So see, मतलब ये एक बहुत beautiful energy है जो बोलती है जितने ज़्यादा लोग एक साथ हैं, जितने ज़्यादा लोग एक साथ एक एनर्जी पे फोकस करते हैं, उतना ज़्यादा जल्दी वो एनर्जी जो है बाहर आती है। जितने ज़्यादा लोग एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे अलग अलग स्पिरिट के लोग हैं। इफ़ यू सी, यहाँ पर ये रैबिट स्पिरिट है जो लीप लेना जानती है लाइफ में, ये डॉल्फिन स्पिरिट है जो इंटेलिजेंट है, जो कनेक्ट करना जानती है लाइफ में, ये स्नेक स्पिरिट है जो रिन्यूअल जानती है लाइफ में, ये फ्रॉग स्पिरिट है जो जंप करना, जो आगे बढ़ना जो है वो जानती है लाइफ में, ये हॉर्स स्पिरिट है जिसके पास स्ट्रेंथ है, और ये यहाँ पे एक बर्ड स्पिरिट है, हमिंग बर्ड, जो हमेशा वर्क करना या कंटिन्यू करना जानती है। एंड इट लुक्स लाइक 1 2 3 4 5 और 6 और 7, it looks like 7 people coming together. हाँ, it is 7, it looks like 7 people coming together. और वो 7 लोग जो एक साथ आएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ से किसी नई सिचुएशन का, नई एनर्जी का, नई बिगिनिंग का जन्म होगा। और यहाँ पे भी द कनेक्शन की एनर्जी है, डीप ब्रेथ्स, वो बोलता है गहरी सांसें लो, क्योंकि नए कनेक्शन जो है अराइज हो रहे हैं। और यहाँ पे इफ़ यू सी, आप हर ट्री में एक इंसान को देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is basically 7 bringing in the 8th one. That is the energy that I see. और 4 ships है यहाँ पर. So और ये सब जो है वो किसी ना किसी, ये देखो, ये बर्ड का ध्यान रख रही हैं, इनके हाथ में गुलाब है उसका ध्यान रख रहे हैं, ये बर्ड का ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, यहाँ पे ट्रीज हैं जिसमें बेबी भी है, एक कपल भी है, एक मदर भी है. यू सी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी. और यहाँ पे दिस कुड ऑल्सो बी जहाँ पे एक मदर है, एक बेबी है, और 2 लोग, दो लोग और हैं. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एनर्जी. इट इज़ लाइक कनेक्शंस, और वो कनेक्शंस इकट्ठा होकर एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो है उसको रियलिटी दे रहे हैं, जो आपको डेफिनेटली डीप ब्रेथ्स लेने पे मजबूर कर देगा, या जो डेफिनेटली आपको एक तरह से अपने आप से कनेक्ट करने पे मजबूर कर देगा. आई नीड टू सी द कार्ड फ्रॉम द बुक ऑल्सो. यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे he said that look at the book. So when I get that energy, I do follow that energy. So let me see कि कहाँ पर है. पेज नंबर देख लेते हैं. The intimate dance of belief 52 है, और the connection
मुझसे पहले आपको दिख जाएगा। द कनेक्शन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, सो लेट्स सी। 52 is 7. The connection is 29 is 11. See, it is 7-11. So 29. So पहले 29 देखते हैं कनेक्शन, और ये 29 है, और ये बोलता है कि ये कार्ड जो है ये ब्यूटीफुल ट्रीज बताता है। मदर फिगर है सेंटर में, मैंने बोला ना मदर फिगर, मदर लगी मुझे। सेंटर में मदर फिगर है जो आपका दिल बताती है। लेफ्ट साइड पे छोटा बच्चा है जो रूट्स अभी स्प्राउट कर रहा है, जिसकी रूट्स अभी बन रही हैं। राइट साइड पे 2 ट्री हैं जो ग्रैंड पेरेंट की एनर्जी बताते हैं या बड़ी एनर्जी बताते हैं। 4 शीप्स हैं, दोनों एक एक साइड पे जो हमारी तरफ देख रही हैं, और आसमान जो है उसमें ब्यूटीफुल सेलेस्टियल बीइंग्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बताता है कि गहरी सांसें लीजिए जब आप स्ट्रेस हो, और ये शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। ऑलरेडी शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, और एक लविंग एनर्जी, एक लविंग रिलेशनशिप जो है वो आपकी तरफ आ रही है। और मैजिक जो है वो हवाओं में है, तो हवा में मैजिक है, और यहाँ पे सब कुछ प्यार, मोहब्बत, एनर्जी, ब्यूटी, सब कुछ आपकी तरफ जो है आ रहा है। जस्ट बी रेडी फॉर इट। और दूसरा जो है जो इंटीमेट डांस, वो स्ट्रेंथ इन नंबर्स, वो जो है वो कार्ड बताता है बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है जो एक्चुअली फुल तरीके से ब्लूम हो रही है। और ये मैसेज जो है फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, उनकी एनर्जी का हो सकता है। ये बहुत डायनेमिक टाइम है जहाँ पे 3D वर्ल्ड में एक कोरियोग्राफ्ड डांस हो रहा है। बिलीफ सिस्टम जो है उसको चेक कीजिए। रिस्क लेना जो है, आपकी रिस्क की एबिलिटी जो है उसको चेक कीजिए, लेट गो कीजिए, और सच को जानिए, सच को समझिए। यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू द प्लैनेट, और दिस इज़ लाइक कम्युनिटी साथ में आना। और ये जो साथ में जो वो थे एनर्जीज थी, डियर की एनर्जी जो है लव है, रैबिट जो है वो लक है, डॉल्फिन फ्रेंडशिप है, स्नेक रीबर्थ है, फ्रॉग रिन्यूअल है, हॉर्स फ्रीडम है, और हमिंग बर्ड जॉय है। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एनर्जी। सो समथिंग इन्फ्लुएंशियल इज़ डेफिनेटली हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो हम कितना देख सकते हैं वो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब दिखने वाला है, क्योंकि ही इज़ गिविंग दैट एनर्जी, दैट कुछ तो है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सामने आने वाला है, और उसको लेकर देयर इज़ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एनर्जी दैट इज़ कमिंग। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम फूल कार्ड। Okay. Shan, what else do you want us to know? The fool's wisdom, the drunken fool. Sober up. नशे से बाहर आओ। और दूसरा जो है द पीसफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो नशे से बाहर आओ और आराम की, पीस की गहरी सांस लो। तो नशा जो होता है वो अलग अलग चीज़ों का होता है, राइट। सो किसी को सिचुएशन का, प्रॉब्लम्स का, किसी को किसी चीज़ का। सो इट इज़ ऑल्सो, मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे हमें सुशांत का नशा है, राइट। तो हम उसी एनर्जी में रहते हैं, यूजुअली 99% हम उसी एनर्जी में रहते हैं। एंड इट इज़ लाइक ही सेइंग सोबर अप, उस एनर्जी से बाहर आओ। आपको बहुत गहरी, इट इज़ नॉट सुशांत की एनर्जी से बाहर आओ, इट इज़ कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक तरह से जो हम अपने अंदर गुम हैं उसकी एनर्जी से बाहर आकर थोड़ा सा पीसफुल रहो, मेडिटेट करो, और देखो ज़रा आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ हो रहा है जो आपको नज़र आने वाला है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, नॉट दैट मतलब सुशांत की एनर्जी से बाहर आओ, दैट इज़ नेवर द केस, बट इट इज़ डेफिनेटली जहाँ पे इज़ लाइक अपने नशे से बाहर आओ और थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी में आओ, रिलैक्स करो, और फिर देखो कि आसपास क्या हो रहा है। और आपको कुछ तो है जो कम्युनिकेशन है, मैसेज है जो आ रहा है, और जो हम देख पाएंगे जब हम अपनी एनर्जी में पूरी तरह से सही तरीके से आएंगे। और यहाँ पे मुझे वो कनेक्शंस भी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो विश फुलफिलमेंट है। व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर? सो लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। ओके सो पहले ये कार्ड आया, लेट्स सी दिस फर्स्ट। 3 ऑफ पेंटिकल कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये कार्ड बताता है कोई चीज़, कोई टास्क जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ग्राउंडिंग और मनी का कार्ड होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाउ ये 2 एनर्जीज एक साथ आई हैं, दैट मीन्स दैट ईदर मनी एनर्जी से रिलेटेड कोई नया टास्क, कोई नई सिचुएशन, कोई नया डिसीजन, और किसी फीमेल और मेल दो लोगों के से
रिलेटेड कुछ डिसीजन मेकिंग, और उस डिसीजन मेकिंग में क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, अथॉरिटीज़ और एजेंसीज का कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का, कुछ ना कुछ एक्शन का कुछ ना कुछ होने वाला है, जहाँ से व्हील्स जो है वो चेंज होने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, और लास्ट कार्ड जो है दैट इज़ एम्प्रेस, मदर का कार्ड है, मदरहुड का कार्ड है, चीज़ों के बाहर आने का कार्ड है। इट इज़ लाइक द व्हील्स आर टर्निंग, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे सम पीपल आर कमिंग टुगेदर। इट लुक्स लाइक सम पीपल आर कमिंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 1 2 3 तो है ही, और 4th वन इज़ कमिंग। सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और एक व्हील जिसको बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के लोग जो हैं, कोई उसको खींच रहा है, कोई उसको नीचे लेकर जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ रिलीजन एनर्जीज भी दिखाई देंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यू सी दिस वन, ये स्वॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से यू सी अ लायन हियर, यहाँ पे एक और बर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक बड़ा सा स्नेक जो इसके गले में है, इसने टोपी पहनी है। यहाँ पे एक बर्ड जिसको ये पकड़ने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं ऊपर, एक मुर्गा है और एक पिकॉक है, और ये बेसिकली टाइमर सेट कर रहे हैं। और इफ़ यू सी यहाँ पे एक हाथ है जिसने इस व्हील को पकड़ के रखा है, लेकिन इसके हाथ में कंट्रोल है व्हील का। ये जब ये खींच देगा तो व्हील जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, राइट। इसी कंट्रोल की वजह से व्हील टिका हुआ है, और यहाँ पे वो हाथ है, राइट। सो समबडी इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। कोई आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसके कंट्रोल में है, कंप्लीट कंट्रोल में है। कोई उन चीजों को चला रहा है, कोई उन चीजों को नचा रहा है। और ये कार्ड उल्टा था, तो हो सकता है कि गलत तरीके से जो उन चीजों को नचा रहा था, चीजों को चला रहा था, गलत तरीके से व्हील को टर्न कर रहा था। टाइम फॉर all of that to come out, उसका सारा सच बाहर आने का। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली बाहर आ सकते हैं। 2 लोग, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है जो नेगेटिव किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और जो दूसरा है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स इन्फ्लुएंशियल फीमेल। और इन्फ्लुएंशियल फीमेल की एनर्जी जो है हमें बहुत पहले से आ रही है, एंड द फोर्सेज आर ऑलरेडी ऑन, दे आर टेकिंग द स्टेप्स। वो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं स्टेप्स लेने के लिए। और ये सुशांत के मैसेजेस में इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू सुशांत, और सुशांत के केस से भी डेफिनेटली रिलेटेड है। लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट ही वांट्स टू से, क्योंकि जो मैंने कार्ड्स निकाले थे वो तो मैंने आपको बता दिए। सो लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से। सुशांत, शो मी योर कार्ड इफ दैट इज इट, और गिव मी द मैसेज इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो जो है, ओके आई कैन सी हिम। ओके, वाओ, दिस इज लाइक शफल करने के बाद भी वही 3 कार्ड जो हैं वो सामने रहे हैं, और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है दैट समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग आवर वे। यस, किसी चीज़ के लिए गो अहेड हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। इट इज़ 5 6 फिर से 11 की एनर्जी। किसी चीज़ के लिए गो अहेड जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, और समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग आवर वे। गेट रेडी गाइज, बी रेडी फॉर समथिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशन। कुछ जो है वो आ रहा है। द ईगल इज रिन्यूड, द स्वॉर्ड इन दैट लीफ इट इज़ आइडेंटिफाइड, एंड ये मैसेज एंजल विंग या पत्ता या जैसे भी आप लोग, ये मैसेज होता है जहाँ पे वो स्वॉर्ड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गई है, वो पत्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। एंड यू कैन सी स्वॉर्ड की एज ऑलरेडी बाहर निकल आई है, और यू सी द ईगल दैट इज़ रिन्यूड नाउ। इट इज़ ऑलरेडी रिन्यूड। उसने अपना पंख, अपने पंजे, अपनी आंखें सब ठीक कर लिए, अपनी चोंच सब ठीक कर लिया, और वो रेडी है नया लीप लेने के लिए। सो समथिंग इज़ डेफिनेटली देयर। मुझे पता है ही इज़ गिवन द मैसेज, बट पता नहीं क्यों बुक से मैसेज लेने का वो हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू टेक इट। दिस इज लेफ्ट साइड सेकेंड पैरा। ओके, लेफ्ट साइड सेकेंड पैरा। An honor has been given to us that we do not deserve or even want, and which deprives the rightful party of its due true position. There is no choice for us but to give it up and offer it back to its proper recipient. However much time and effort this task may take, as this is our inclination, such sacrifice will bring great good fortune. और ये यहाँ पे ना मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे इट इज सेइंग के कोई ऐसी चीज़ किसी को मिली थी जो वो डिजर्व नहीं करता था, जो राइटफुल नहीं थी, जो सही नहीं थी, और अब वक्त है चीज़ों को वापस लेने का। अब वक्त है सिचुएशन को वापस सेट करने का। वक्त है जो जिसका है उसके पास वो वापस आ जाए। इस टास्क में टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत सारी अच्छी फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत जो है ये सेक्रीफाइस लेकर आएगा,
जाएगा और ये सेक्रीफाइस करने का वक्त है। ये वक्त है, जो आप डिजर्व नहीं करते हो, जो आपका नहीं है, वो आप सेक्रीफाइस कर दो। और जो लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जो लोग उस चीज़ को अपने आप नहीं देंगे, उनसे वो चीज़ जो है वो छीन ली जाएगी। बिकॉज वक्त है, जो आप डिजर्व नहीं करते हो वो अब आपके पास नहीं रहेगा। सो दिस इज सो पावरफुल, beautiful, and I can see harmonious change. So yes guys, so I think that the tower the tower, so yes, there is a big tower that is due, and we will see it very soon. Thank you so much, take care of yourself, bye bye, and if possible message को औरों तक पहुंचा दे. Thank you.